स्रोत क्या है? ये कथानक केवल काल्पनिक है या कहीं से आप प्राप्त करते हैं? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इस ब्रजभूमि में स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस विधा को बचाने के लिए और आगे की पीढ़ी को इससे परिचय कराने के लिए इतना अथक परिश्रम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर एक धन भी व्यय कर रही हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम आपको केवल एक स्वागत सम्मान की बात ही कर रहे हैं, हम आपको इसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस ब्रजभूमि में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और रहा आपका ये प्रश्न कि हम भगत को लिखने के लिए स्रोत कहाँ से लेते हैं। हम परिकल्पना के आधार पर देखिए भगत को कभी नहीं लिखते, क्योंकि भगत का लिखना एक समसामयिक विषय को जन साधारण तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है। भले आज टेलीविजन आ गया, भले चाहे इंटरनेट आ गया, भले चाहे हम टेक्निकल की दुनिया में क्रांति की बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोक विधाएं हैं, ये लोक विधाएं अपने एक स्थान पर रहती हैं। देखिए, मैं अभी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें एक फिल्म के अभिनेता हैं निर्मल पांडे। निर्मल पांडे ने अपने डायरेक्शन में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, रंगमंच की यात्रा। रंगमंच की यात्रा में उन्होंने रंगमंच को प्रारंभ से लेकर और राज्य के दौर तक पहुंचाया, और सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाया। उसको देखने के बाद मैं एक तथ्य पर पहुंचा था कि जो ये लोक विधाएं हैं वो बहुत प्राचीन है। जब कोई गीत लेखक लिखता है तो वो सिर्फ उसके कंठ और मस्तिष्क तक ही रहता है, लेकिन वो गीत जब प्रसारित होता है, लोग उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसको आत्मसात करते हैं, यानी साथ साथ गुनगुनाते हैं, फिर वो उसको गाने का प्रयास करते हैं, और वो जब जनमानस में फैल जाता है, जन जन का व्यक्ति उसको गाने लगता है, तब वो जाके उस गीत बनता है। गीत और लोकगीत की यात्रा के बीच का जो सफर है वो आधारित होता है एक लोक जीवन के ऊपर। तो लोक जीवन की बात जब हम करते हैं तो निर्मल पांडे की उस रंग यात्रा पर मुझे याद आया है कि हम सीमेंट बना सकते हैं, सीमेंट के बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, लेकिन हम लोक कला कभी नहीं बना सकते। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड नहीं है कि हमने आज इसको बना लिया। तो जिस चीज़ को देखिए हम बना नहीं सकते, उसको नष्ट करने का या उसकी उपेक्षा करने का भी हमको अधिकार नहीं है। तो हम लोक जीवन से जुड़े हुए उस तथ्य को लिखते हैं भगत के लिए, जो वास्तविकता पर आधारित होता है। मैंने एक ये भगत लिखी थी अभी कुछ दिन पहले, और इस भगत के 7 मंचन हो चुके हैं अब तक। मैं इस भगत के बारे में विस्तार से न बता करके एक बहुत ही कम समय में ये बताऊंगा कि सन 80 के दशक में नहीं कहो तो सन 80 की बात है ये, और अगस्त के महीने में यहाँ एक गांव है हमारे मथुरा जिले में ही, सीपलसों में एक हरदेवी नाम की महिला सती हुई थी। गांव खैरा की रहने वाली थी और सीपलसों में उसका विवाह हुआ था। पति पहलवान था, लेकिन उसको कैंसर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर वो रोई नहीं, विलाप नहीं किया, और वो उस शव यात्रा के साथ साथ चलने लगी। जब शव को चिता पर रख दिया गया तो ऊपर चढ़ के बैठ के वो सती होना चाहती थी। लोगों ने समझाया बुझाया, पुलिस को बुला लिया, पुलिस उसको गिरफ्तार करके मथुरा ले आई। मैं उस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मुझे मथुरा में ये पता चला कि किसी महिला को गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। तो हम वैसे ही देखने के लिए जिला अस्पताल में पहुँच गए थे, तो वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसको इंजेक्शन दे रहे थे बेहोशी का, लेकिन वो बेहोश नहीं हो रही थी। फिर 2 दिन बाद पता चला कि आज वो रिहा हो गई है और वो सती होने के लिए अपने गांव जा रही है। मैं वहाँ भी पहुँचा, और उस वक्त कैमरे नहीं हुआ करते थे, केवल यहाँ गोवर्धन में एक उमेरिया जी हैं हास्य कवि, उनके बेटे के पास कैमरा था। उन्होंने केवल एक फोटो खींचा था उस सती का, जब पुलिस उनको अरेस्ट कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमने पत्रकारिता के जरिए, मैं देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ,
ये आप देख रही हैं, ये अखबार में ये पब्लिशिंग जो कटिंग हुई है, मैं कैमरे पर सभी को ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए अखबार की तारीख है श्रावण, मैं इसको इधर करता हूँ, सॉरी, श्रावण शुक्ला अष्टमी सन 1980, संवत 2036, 17 अगस्त 1980। 1980 को ये एक अखबार में प्रिंट हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद हरदेवी जीवित जल गई। ये उस वक्त की सच घटना अखबारों के जरिए। ये देखिए दूसरे दैनिक स्वराज टाइम्स में 21 अगस्त 1980 को ये निकला था, स्वयं अग्नि प्रज्वलित होने की चमत्कारिक घटना, आखिर वह सती हो गई। इसके बाद और देखिए इसका, देवी प्रकट भई है पल्सों में, जाको है हरदेवी नाम। ये एक स्वराज टाइम्स में 23 अगस्त को ये छपा था समाचार। इसके बाद इसी का ये पेज है पीछे, जनयुग दिल्ली से निकलता था उस वक्त, और ये 24 अक्टूबर 1980 को ये टाइटल रहा था, तमाम पुलिस बंदोबस्त के बाद भी हरदेवी जल मरी। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये पेज जिसमें कि उसके फोटो भी छपे थे। ये सती हरदेवी का वास्तविक फोटो है, जो पुलिस गिरफ्तारी के समय वो गिर करके बेहोश हो गई थी। जहां वह सती हुई वहां अब मेला लगा है। और ये स्वराज टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में 26 अगस्त 1980 को छपा था। इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि इसी का ये किसी दूसरे अखबार का है, इसका फुटेज यहाँ नहीं है। हरदेवी की सती अब बन गई है देवभूमि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये उसका पिछले पेज का शेष भाग है, और इसी पर हमने ये भगत लिखी थी, क्योंकि भगत बहुत पॉपुलर हुई और इसके 7 मंचन हो गए। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको भगत को लिखा और भगत का मंचन कराया सती हरदेवी जिस स्थल पर सती हुई थी उस स्थल पर जाकर के। और इतनी भीड़ थी कि आप देखेंगे कि सिर ही सिर दिख रहे थे। तो हम ये भगत इसलिए लिखते हैं कि जनसाधारण तक हम छोटी से छोटी घटना को वास्तविक रूप में उन तक पहुंचाएं और वो उसको आत्मसात करके लोक जीवन में उसको आधारित कर लें। इस भगत के ऊपर लामुरिया लिखे गए, लोकगीत लिखे गए और 12 मासी लिखी गई, तरह तरह की रचनाएं लिखी गई। लोगों ने इसको बहुत सराहा और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में हमारे जो नई पीढ़ी के लोग आएंगे वो भी इसको सराहेंगे। मथुरा की भगत परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका बहुत प्राचीन इतिहास है। यदि हम इतिहास के झरोखे में एक दृष्टि भी डालते हैं तो पता चलता है कि ये विधा अकबर कालीन है, क्योंकि ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि आईने अकबरी में अबुल फजल जो अकबर के नवरत्न थे, उन्होंने ये लिखा था कि ब्रज में इस समय केवल 2 प्रकार के ही संगीत अपने उच्चतम शिखर की ओर अग्रसरित हैं, जिनमें प्रथम है कीर्तन और दूसरा है भगत गायन। अब ये भी जानना जरूरी है कि भगत और कीर्तन दोनों का सामंजस्य अकबर कालीन उस कला साहित्य के जगत में क्यों उच्चतम श्रेणी की ओर अग्रसरित रहा था। इतिहास में इसका पूर्णतः प्रमाण मिलता है कि मंदिरों में जो ठाकुर जी का विग्रह होता था उसकी केवल सायंकालीन और प्रातःकालीन 2 सेवाएं हुआ करती थी, अर्थात आरती सुबह होती थी और एक आरती शाम को होती थी। लेकिन जब ब्रज में प्रभु वल्लभाचार्य जी पधारे और श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर के उन्होंने ये देखा कि यहाँ के जो स्वामी हैं, यहाँ के जो सेवायत हैं, वो केवल 2 सेवाएं कर रहे हैं, तब उन्होंने ये यहाँ घूम घूम करके पता लगाया कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। और वे सीधे अकबर के दरबार में गए फतेहपुर सीकरी में, और उन्होंने वहाँ पर ये व्यथा कही कि देखिए आपके शासन में कला साहित्य इतना अच्छा है लेकिन मंदिरों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। अकबर ने पूछा क्यों? क्योंकि अकबर तो कला साहित्य का प्रेमी था। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उनको सुझाया
कि जिस प्रकार मनुष्य को केवल सुबह और शाम ही भोजन से तृप्ति नहीं होती, उसी तरह भगवान को भी नहीं होती। इसीलिए इनके 2 से अधिक सेवा के समय नियुक्त किए जाएं। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से और उनसे कहा कि ठीक है, गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ बंगाली साधु जो है पूजा करते हैं, वो मंदिर हमने आपको दिया, दिखाइए करके क्या अच्छा कर सकते हैं। तो सच मानिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अष्टयाम सेवा का प्रारंभ किया था। अष्टयाम सेवा का मतलब है प्रभु की 8 बार सेवा, 8 बार आरती, जिसमें सबसे पहले मंगलाचरण होता था, फिर उत्थापन होता था। इस तरह जो है क्रम आगे पीछे करके 8 बार सेवाएं होती थी। तब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अष्ट छाप कवियों की भी स्थापना की, जिनमें सूरदास, नंददास आदि कवि थे और वो हर सेवा के समय पद गाते थे। इतिहास के इसी पृष्ठ को यदि हम आगे पलटें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने वहाँ के जो ब्राह्मण बालक थे क्षेत्र के, उनको बुला करके कीर्तन शुरू करवाया और वे शाम के समय बड़ी जोर से मंदिर में कीर्तन करवाते थे। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने और एक इसमें बदलाव किया, और वो बदलाव था कि कीर्तन सुबह के समय कर दिया और शाम के समय उन्हीं से ऊंची तान में तरह तरह के जो है छंदों को ठाकुर जी के प्रति गवाते थे। यहाँ से उल्लेख मिलता है कि भगत का उदय ब्रज के मंदिरों में इस प्रकार हुआ था। अकबर कालीन, जैसा कि हमने अभी कहा था कि आईने अकबरी में अबुल फजल साहब ने इसी मंदिर संगीत को जोड़ा होगा, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है सबूत के लिए। औरंगजेब के समकालीन नौरंग इश्क जो लेखन किया है, उन कवि ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ब्रज में बहुत अच्छी जो है गायन शैली होती है और वो तरह तरह की नकल करते हैं। मैं इसका एग्जैक्ट जो पैराग्राफ है वो आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि उन्होंने क्या लिखा था। लेकिन इस बात से इसका ये आशय है कि अकबर के समय में भगत थी, और ये भगत इतनी उच्चतम श्रेणी में मथुरा में होती थी, वृंदावन में होती थी, साथ में जैसे गोकुल है, महावन है, इन मंदिरों में हुआ करती थी। यहाँ से भगत धीरे 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 रास मंडली के लोगों ने अपना ली। दिन में वो रास करते थे और शाम को भगत करते थे। यही क्रम चलता चलता जब और बुलंदियों पर आ गया और पूरे ब्रज में तेजी के साथ में भगतों के मंचन होने लगे। अब देखिए, हम इतिहास तो बहुत लंबा है, उसको दोहराना उतना अच्छा नहीं होगा। हम अगली सीढ़ी पर जाते हैं। औरंगजेब के समय में मंदिरों को तोड़ा गया और तरह तरह से हिंदू विरोधी नीतियों को अपनाया गया था। उस समय मंदिरों के जो सेवायत थे, वो मंदिरों के जो ठाकुर जी की जो विग्रह थे, उनको लेकर के जगह जगह चले गए और जा करके अपना छुपा लिया भगवान को। ऐसे में जो भगत का कार्यक्रम था, जो मंदिर में होता था, वो भी बंद हो गया। लेकिन कुछ शौकीन लोग इसको पचा नहीं पाए और वो इसको अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने आंगन, जहाँ भी संभव हुआ वहीं उस तरह का एक आयोजन करने लग गए। धीरे धीरे वो विधा और आगे बढ़ी और धीरे धीरे फिर ये स्तर हो गया कि वो कम लोगों तक ही सीमित हो गई, क्योंकि मंदिर की बात अलग है, गली मोहल्ले की बात अलग है। हम इसी में जोड़ना चाहेंगे, अंग्रेजों के ज़माने में भी भगत यहाँ पर होती थी। एक मैं इतिहास के झरोखे से आपको उदाहरण दे रहा हूँ 1857 का। 1857 में मथुरा में एक भगत का अखाड़ा था, मनिया भट्ट का भगत अखाड़ा। मनिया भट्ट का जो भगत अखाड़ा था, उस अखाड़े के लेखक थे भगवती प्रसाद। ये चंग पर ख्याल गाया करते थे और भगत को भी लिखते थे। उस वक्त क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी तेज हो गई थी कि चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, अंग्रेज लोगों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। तो उस वक्त मथुरा में एक जिलाधिकारी हुआ करते थे, थॉर्न हिल। थॉर्न हिल के यहाँ मनिया भट्ट अखाड़े के जो शायर थे भगवती प्रसाद, वो उनके सेक्रेटरी थे, जो लेखाकार होते हैं। उन्होंने उनको बुलाया, बोले अरे भगवती प्रसाद, आप तो बहुत अच्छे गायक हो, लेखक हो, अरे भाई कोई खेल कीजिए
और उसमें अंग्रेजों की तारीफ कीजिए, हम आपको खूब इनाम देंगे। बस फिर क्या था, भगवती प्रसाद ने कलम उठाई और एक भगत लिखी जिसका नाम था सब्ज परी। सब्ज परी का सबसे पहला मंचन सदर बाजार क्षेत्र में, जहाँ जिलाधिकारी कार्यालय था, 1857 में वहाँ हुआ और 10,000 रुपये जिलाधिकारी थॉर्नहिल ने उनको इनाम में दिए। शहर के अनेक क्षेत्रों में वो भगत हुई, बड़ी चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई कि बहुत अच्छी भगत लिखी है। अंग्रेजों की वाहवाह होती थी, क्रांतिकारियों को ये बुरा लगा और उन्होंने इस बात को प्रतिशोध के रूप में लिया। 13वां मंचन जब इस सब्ज परी भगत का मथुरा के हार्डेंस गेट के पास हो रहा था, जिसको हम आज होली गेट कहते हैं, होली दरवाजा कहते हैं, और फिलहाल तो उसका नाम तिलक द्वार भी है। तो वहाँ जब मंचन हो रहा था तो मंचन पूर्ण हो गया था। मंचन पूर्ण होने पर क्रांतिकारियों ने भगवती प्रसाद को गोली मार दी और मंच पर ही उनकी हत्या कर दी। बस उसके बाद मथुरा में बिल्कुल भगत बंद हो गई, डर के मारे भगत का बिल्कुल मंच सूना हो गया। ये इतिहास की बातें हैं, दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास से ही वर्तमान की व्युत्पत्ति होती है और उसका आगे जो है निर्धारण होता है। हम यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जब भगत बिल्कुल बंद हो गई तो जगाधरी में एक कैप्टन टेम्पल्स हुए थे जो अंग्रेज अधिकारी थे। वो कभी मथुरा में भगत देखते थे, तब उन्होंने वहाँ, जब जगाधरी पंजाब में है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर कुछ शायरों से उन्होंने इस तरह का लिखवाया और वहाँ पर मंचन के अभिलेख मिलते हैं कि जगाधरी में उन्होंने भगत कराई थी। उसके बाद अमरोहा में कुछ भगत का भी अभिलेख मिलता है कि वहाँ भगत होती थी। अमरोहा के ही एक शायर थे, वो आगरा जब आए तो आगरा में आकर के उन्होंने एक अखाड़ा स्थापित किया और गणगौर यहाँ का मुख्य त्यौहार हुआ करता था। गणगौर के समय पर उन्होंने आगरा के मोती कटरा क्षेत्र में एक भगत कराई थी, उसका नाम था रूप बसंत। रूप बसंत भगत के समापन पर उन्होंने एक चेतावनी दे डाली मंच से और ये कहा, एक चुनौती दे डाली कि हमने ये भगत कराई है, अगर किसी में दम हो तो ऐसी भगत करा के यहाँ के शायर दिखाएं। बस फिर क्या था, नजीर अकबराबादी जी को ये बात लग गई और उन्होंने ताजगंज इलाके के एक ख्यालबाज शायर थे नंदराम लहरी, बस नंदराम लहरी को तैयार किया और कहा कि हम सब व्यवस्था करेंगे, बस तुम एक भगत लिखो और उसको कराओ। इसी प्रकार आगरा में एक के बाद एक भगत होती गई। जब आगरा में भगत हुई तो मथुरा में पुनः जागरण हो गया और पुनः यहाँ के अखाड़े जीवित हो उठे और बस यहाँ पर लेखन और गायन फिर हो चला। मैं इसलिए इस बात को समझा रहा हूँ कि ये इतिहास की कड़ियाँ हैं, इनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मथुरा से ये विधा वृंदावन गई और वृंदावन के बहुत अच्छे लेखकों ने भी यहाँ पर खूब लिखा। अब बात आती है कि हाथरस में ये विधा कैसे पहुँच गई। देखिए, वृंदावन में एक भगत हुई थी गोपीचंद। गोपीचंद जब भगत हो रही थी तो वहाँ पर जो कलाकार गोपीचंद का अभिनय कर रहा था, उसने गलती से एक लाइन को गलत गा दिया था। लाइन थी, उतारूं राजसी कपड़े, रमाऊं भस्म अब तन में। उतारूं राजसी कपड़े, रमाऊं भस्म अब तन में, लेकिन वो कलाकार गलती से कह गया जलाऊं राजसी कपड़े, जलाऊं राजसी कपड़े, रमाऊं भस्म अब तन में। जलाऊं कहने के साथ ही हीरे, मोती, माणिक, इनसे जो उनके वस्त्र बनाए गए थे गोपीचंद के, वो तुरंत ही वहीं एक चांदी की परात में रख करके जला दिए गए। क्योंकि मथुरा और वृंदावन की भगत में असली जेवर पहनाया जाता था, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात की मालाएं पहनाई जाती थी। जब हीरे जवाहरात का वो वस्त्र, वो आभूषण जब जलाया गया तो हाथरस के एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल थे वासुदेव पासम,
उनको बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी जो है रिच कल्चर का मंचन मथुरा वृंदावन में हो सकता है, तो हाथरस में क्यों नहीं। वो इस विधा को हाथरस ले गए और हाथरस से फिर जब ये विधा कानपुर पहुंच गई तो कानपुर में जाके इसमें कुछ भ्रांतियां हो गई और भ्रांतियां होने के बाद इस पर महिला कलाकारों का आगमन हो गया, पारसी मंच को अपना लिया और फिर ये वहाँ पर एक नौटंकी के रूप में जन जन तक व्याप्त हो गई। भगत का एक मंच पवित्र मंच है, एक साहित्यिक मंच है, नौटंकी का एक व्यावसायिक मंच है। ये बहुत ही इसमें गहराई से जानने की आवश्यकता है। अब देखिए, मथुरा की भगत में छंद विधान बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन गायन की दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर होता है। मैं आपको मथुरा की भगत का प्रारंभ दे रहा हूँ। मथुरा की भगत में सबसे पहले मंच पर गणेश जी आते हैं और खूब नृत्य करते हैं और मंच पर बैठ जाते हैं। जब वो मंच पर बैठ जाते हैं तब सामूहिक रूप से सभी कलाकार आकर के गणेश वंदना करते हैं। देखिए, इसका नमूना आपको मैं दिखा रहा हूं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। माँ गौरा भोले शंकर जनक तुम्हारे, माँ गौरा भोले शंकर जनक तुम्हारे हैं। कार्तिकेय से भ्रात आपके प्यारे हैं, कार्तिकेय से भ्रात आपके प्यारे। तुम करके पिता संग युद्ध मात के वचन निभाते हैं हम, तुम्हें मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। ये मथुरा वृंदावन भगत पर प्रारंभिक गणेश वंदना है। लेकिन आगरा की भगत में, आगरा की भगत में थोड़ा सा अंतर होता है। वहां पर एक स्वागत गान किया जाता है, वहां गणेश जी नहीं आते। ये दोनों के गायन पक्ष में और मंची पक्ष में अंतर है। वहां का स्वागत गान का नमूना देखिए। देखिए, इसमें गायन में यहाँ पर एक तान ली जाती है, लेकिन आगरा की भगत में कोमल स्वरों में काम होता है। स्वागत है स्वागतम, स्वागत है श्रीमान, आई बहार चहका चहका बागवान। ये दोहा उनका गाया जाता है। उसके बाद स्वागत गान के शब्द होते हैं। चहका बागवान ज्ञानी गुणमान, ज्ञान की खान गुनी। चहका बागवान ज्ञानी गुणमान, ज्ञान की खान गुनी। हर नगर और बारह मंडी के शायर और विद्वान गुनी, शायर और विद्वान गुनी। भाल आपका दमका चमका, किस विध करें बखान गुनी।
आ आ आ आ भाल आपका दम का चमका किस विध करें बखान गुनी। ऐसी विलुप्त प्राय सी हुई रागनी फिर से डाली जान गुनी। ए जी हाँ फिर से डाली जान गुनी। हमसे न हो सकेगी सेवा कुछ तुम्हारी। यदि तुम रखना लाज बंधु विनती यही हमारी, यही विनती हमारी। ये इस तरह से आगरा की गायकी में कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। अब उनकी देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, मथुरा में भगत वंदना में जो गणेश वंदना हुई उनके यहाँ पर स्वागत गान हुआ आगरा में। मथुरा में रंगाचार्य आता है यानी सूत्रधार और पूरी कथा को एक क्रम में इस तरह पुरोता है। मैं ये अंश अभी हाल ही में ये मेरी लिखी हुई रचना है जो यमुना शुद्धिकरण के ऊपर आधारित थी, जय यमुना मैया। तो जय यमुना मैया की कथा को किस तरह सूत्रधार लेकर के आता है, एक नमूना देखिए। भारत माँ की आत्मा ब्रज भूमि की शान। श्री यमुना तट पर बसी मथुरापुरी महान, मथुरापुरी महान। यहाँ की शोभा है अति न्यारी, गोवर्धन की कर परिक्रमा धन्य होत नर नारी। लीला भूमि का दर्शन कर प्रसन्न होत पर्यटक भारी। लीला भूमि का दर्शन कर प्रसन्न होत पर्यटक भारी। मंदिर मस्जिद मूक गवाहे रही मधुपुरी न्यारी। इस तरह से इस कथा को जोड़ते हुए रंगाचार्य आगे बढ़ता है और छंद को आगे की ओर बढ़ाता है। प्रभु की माया है बलवान, प्रभु की माया है बलवान। भेद कोई जाने न पाए, भेद कोई जाने न पाए। स्वामी जी कर अवहेलना जीव, स्वामी जी कर अवहेलना जीव। यमपुरी को सब धाये, सभी यमपुरी धाये। अब ये अंतिम छंद आता है सूत्रधार का जो दौड़ के नाम से है। धर्मराज भी कुछ चक्राए, भेद वे
भारी, पिता दिवाकर पास जाए नत होयो गिरा उच्चारी। ये सूत्रधार ने सारी बात कह दी कि यमुना जी का आह्वान करना चाहते हैं ब्रज में लोग, और इसी के लिए यमराज ने अपने पिता दिवाकर के पास जाकर के प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए यही दौड़ आगरा के मंच पर किस तरह गाई जाती है। परिषद से है यही प्रार्थना, हमें मार्ग तुम दिखलाओ। अभी आपने दौड़ सुनी थी, ये मथुरा की भगत की है। अभी यही दौड़ हाथरस आगरा के मंच के स्वागत गान की है। परिषद से है यही प्रार्थना, मार्ग हमें तुम दिखलाओ। सब परिषद से है यही प्रार्थना, मार्ग हमें तुम दिखलाओ। अब काम आपका है, आगे सबसे गायन करवाओ। एजिता थेता थेता थेता, इस तरह से उनका ये गायन का अंतर है। इसी तरह उनकी बहरे तबील का भी अंतर है गाने का। इसी तरह उनकी लावनी जो है छंद, वो गाने का भी अंतर है। इसी तरह से कई छंद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथरस की जो शैली है, जो मथुरा से गई है, वो गायन में शास्त्रीयता प्रधानता लिए हुए है। लेकिन जो आगरा का भगत मंच है वो सशक्त मंच है, लेकिन वहाँ पर जो अखाड़े के बच्चे होते हैं, अखाड़े के जो कलाकार होते हैं, वो कोमल स्वरों में ही गाते हैं। उसको उच्चता प्रदान करने के लिए वहाँ प्रयास नहीं करते हैं। ये प्रयास केवल शास्त्रीयता प्रदान करने के लिए मथुरा वृंदावन की भगत परंपरा में ही है। ये अंतर इसका था। हमारी एक भगत थी कालीदह महिमा। भगवान कृष्ण जब काली नाग को नाथ करके और उसके फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी में से बाहर निकलते हैं, तो ग्वाल वाल खुश होकर के एक रसिया का गायन करते हैं भगत के बिल्कुल अंत में। वो भी एक रंगत रसिया है, लेकिन गायकों ने उसको कुछ इस प्रकार से गाया। मात्रा उतनी है, संगीत भी उतना ही है, लेकिन गायकों की मीण तान का इसमें एक अलंकार देखिएगा। भैया घर लौटे घनश्याम, बिरज में आनंद छायो है। ओ भैया घर लौटे घनश्याम, बिरज में आनंद छायो है। आनंद छायो है, बिरज में आनंद छायो है। भैया घर लौटे घनश्याम, बिरज में आनंद छायो है। श्री दामा को गेंद गहाई, नंद बाबा उर लियो लगाई। श्री दामा को गेंद गहाई, नंद बाबा उर लियो लगाई। मात चरण दियो शीस नवाई, बलदाऊ ने हरस श्याम को कंठ लगायो है। भैया घर लौटे घनश्याम, बिरज में आनंद छायो है। रसिया के अंत में तान लगाने का एक अलग ही उदाहरण है। उसका उदाहरण देखिए। भैया घर लौटे घनश्याम, बिरज में आनंद छायो है। हो